23 मई को जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने जिन लोग जीते हैं उनको इस बात का एहसास है कि ये वोट जो है सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है। सड़क पहले भी बन रही थी, अभी भी बन रही है, बनती रहेंगी सड़कें। अभी तो गुजरात में था, बारिश से खराब हो गई है, फिर बन जाएंगी। लेकिन इस बात का उनको पूरे तौर से अंदाजा था कि आसाम से लेकर के चारों कोनों तक लोगों ने किसी और काम के लिए वोट दिया है। लिहाजा राजनीतिक जीत एक हिस्सा है। आपने पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि आप दिल्ली में कैसी सरकार चाहते हैं। लिहाजा आपने पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। उन्होंne कहा कि हमें भरोसा है सिर्फ अपनों पे, आप पे है ही नहीं, इसलिए हम टिकट उनको देंगे ही नहीं। एक भी टिकट नहीं दिया आपने। आपको गलतफहमी नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने लंबे समय के बाद, 700, 800, 900 साल की गुलामी के बाद, अगर आप में यह सियासी तौर पे शऊर आ चुका है कि राष्ट्र पहले है, उसके बाद मेरी इमेज क्या होगी, समाज क्या होगा, देश क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जिस दिन आप एक होके खड़े हो जाएंगे, दुनिया वही बोलेगी जो आप कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो कुछ हो रहा है इसको ये मत समझिए, क्योंकि हमारे यहां तो हमको 70 साल में बताया गया कि आप लोग तो कुछ है ही नहीं, सब जातियों में लड़ते हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, निहायत कायर कम्युनिटी है। यही हम सुन रहे हैं 70 साल से। आप में एकता नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है। कोई 16% वाले लोग, कोई 5% वाले लोग ये गणित बना बनू के चुनाव लड़ते थे और सरकारें बन जाती थी। लेकिन आपको 1000 साल के ऑलमोस्ट करीब करीब बाद इस बात का एहसास 2014 में थोड़ा सा हुआ था। लोगों ने कहा कि हो सकता है गलतफहमी में वोट दे दिया हो। तो अच्छे खासे जो लोग 2014 में वोट देने के बाद कुछ कुछ मोदी से नाराज हो रहे थे, कुछ लोगों ने आपको इतना चढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं तब गलतफहमी नहीं दिया था, इस बार ठीक ठाक कर देते हैं। तो वो भी गलतफहमी आपने दूर की, और उसका नतीजा है कि आज दुनिया में चाहे यूएसएसआर हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, जो पाकिस्तान ये कहता था कि मैं एक इस्लामिक मुल्क हूं और 57 देश इस्लाम के मानने वाले हैं, और जिस दिन भी हम चाहेंगे भारत को घुटनों पे ले आएंगे, क्योंकि भारत तो सारे गल्फ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं बिजनेस जैसी कोई चीज जानता ही नहीं। मुझे अर्थव्यवस्था सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता होता क्या है। लेकिन आप इतने समझदार और महीन लोग हैं कि आपने जो काम किया ना, बगैर किसी को कुछ कहे, आपने ये जो उम्मा का कंसेप्ट था, पता नहीं आप उम्मा समझते नहीं। इस्लाम के अंदर नेशन स्टेट का जिक्र नहीं है। नेशन स्टेट नहीं होती उनके यहां कि ये देश है, एक राष्ट्र है, यहां पे रहना है इसको। उनके यहां उम्मा का कंसेप्ट है। उम्मा का मतलब होता है अल्लाह के मानने वाले, कुरान शरीफ के मानने वाले, दुनिया में जहां भी हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी उनके प्रति है। लिहाजा जो नेशन का कंसेप्ट है, जिसको हम मानते हैं कि ये भारत माता है और यहां से यहां तक है, हमारे यहां भी एक कंसेप्ट है, वो विश्व कुटुंबम वाला। हम भी ये मानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में भारत सरकार का पहली जवाबदेही इस देश के लोगों से है। तो जो उम्मा में कंसेप्ट था जिनका कि भाई हम सिर्फ मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले मुसलमान भी अगर होगा, अगर उसको तकलीफ होगी तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति है। यहां देश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, सिख के साथ क्या हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
उस उम्मा के लोगों को यह लगता था कि जैसे ही संकट में आएगा इस्लामिक बम तो हम सब साथ आ जाएंगे। लेकिन आप 57 देशों को तो समाप्त नहीं कर सकते थे, उस आइडियोलॉजी को नहीं तोड़ सकते थे, उनकी ताकत को नहीं खत्म कर सकते थे। लेकिन आधुनिक भारत में यह पहली मिसाल मिलती है कि जिस डिप्लोमेसी की बात हम लगातार करते रहे हैं कि भारत के संबंध फला विचारधारा वालों से अच्छे हैं, फला विचारधारा वालों से अच्छे हैं, आखिर में यह समझ आया कि अमेरिका जो है उसका किसी के साथ कोई वैचारिक मामला नहीं है, उसका सीधा संबंध है कि किससे मुझे बिजनेस में फायदा होगा, मैं उसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो आपके अंदर से एक गलतफहमी निकल गई कि अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा, कि वो नाटो ग्रुप में है, हम रशियन ब्लॉक में है इसलिए हमारे साथ है, हम ये नहीं है वो नहीं है। आपके आदमी ने 2 साल में बिजनेस का अंक गणित और रेखा गणित ऐसा समझाया है कि सऊदी अरब की जो पहली फैमिली है उसको भी यह समझ आ गया है कि सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब अमीरात में हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब यूएई कई मिलियन का बिजनेस भारत के साथ है और फर्स्ट फैमिली से संबंध है सीधे तौर पर। तो आपने देखा होगा कि कई इस्लामिक मुल्कों में वहां का राष्ट्रीय सम्मान मोदी को मिल रहा है। अब मोदी और इस्लामिक मुल्क का सम्मान, ये 2 अलग अलग बातें समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ गड़बड़ है, ये मोदी खरीद रहा है, ये मोदी ये कर रहा है। जो ये कह रहे थे उनको 7 तारीख को समझ में आया कि दुनिया जो है, धर्म जो है वो उस वक्त आता है जब रोटी का मामला सुलझ जाता है। तो यूएई के पास और सऊदी अरब आपके पास जब पाकिस्तान गया कि देखिए साहब कश्मीर में ये कर दिया, तो उन्होंने कहा ये उनका इंटरनल मामला है, आप अपने घर जाएं। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है ऑफिशियली, उन्होंने कहा कि बताइए इस आदमी ने उम्मा को तोड़ दिया है, हमारी पूरी उम्मा को बिजनेस के झांसे में फंसा दिया है। अब ये जो इस्लाम के मानने वाले 57 मुल्क हैं ये हमारी नहीं सुन रहे, इसकी सुन रहे और हमारा साथ नहीं दे रहे। तो किसी एक बड़ी घटना, किसी एक बड़े फैसले के साथ साथ कितना होमवर्क करना होता है जिसे हम लोग आम उसमें नहीं समझते। और आज तो कमाली हो गया है। मैं 6 महीने से एक डेट देश के लोगों को याद दिला रहा था। मुझे नहीं पता कि देश के लोगों को सुनाई नहीं दिया, लेकिन वहां सुनाई दे गया। जो शब्द मैंने कहे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कुछ बात याद दिलाई, एक डेट। आज आपने देश के रक्षा मंत्री का बयान सुना है? देश के रक्षा मंत्री के वैसे बयानों को मैं कड़ी निंदा से ज्यादा जानता हूं, लेकिन बयान जब उन्होंने दिया है तो इसका मतलब है ऊपर की मोहर लगी हुई है। 2 बयान आए हैं उनके। एक बयान आया है कि पाकिस्तान से जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक आतंक समाप्त नहीं होगा, ये कई सालों से सुन रहे हैं। लेकिन हमारे देश की संसद ने 24 फरवरी 1994 को एक ज्वाइंट सेशन मिला करके एक प्रस्ताव पारित किया था। सब सर्वसम्मति से पारित हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, आरएसएस का भी कोई आदमी शामिल नहीं था उसमें, विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं था। ये शुद्ध रूप से एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को, ये बात अलग है कि पीवी नरसिम्हा राव अटल जी को अपना गुरु मानते थे, ये अलग बात है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हुआ और 1994 से आज 19 हो गई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की।
6 महीने से मैं कश्मीर के सिलसिले में बोल रहा था। मैंने सिर्फ कहा कि इस सरकार को, क्योंकि इस सरकार में मैं ये मानता हूं कि काम कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग सिर्फ बयान देते हैं। एक उस रेजोल्यूशन जो था, सिर्फ मैं बार बार कह रहा था कि इस रेजोल्यूशन को थोड़ा सा निकालो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से और सरकार को बता दो कि ये पार्लियामेंट में हुआ है। आप ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट में कही हुई बात पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होती है, उससे छेड़खानी नहीं की जा सकती। उसमें कोई इस टाइप का बयान दे के आप भाग नहीं सकते हैं कि नहीं साहब ने बयान दे दिया था और वो ऐसे ही दे दिया था, हमारा दिल कुछ और था, ऐसा नहीं। लेकिन 5 तारीख की बहस में, 6 तारीख की बहस में उस बयान का जिक्र हल्का सा एक मंत्री ने दिया। लेकिन आज भारत के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया, उसको रीइंश्योर कर दिया, उस बयान को इस देश को दोबारा से बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो विवाद सिर्फ इतना है कि जिस कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको हमें वापस लेना है। हम कब लेंगे, कैसे लेंगे, यह मतलब है। उन्होंने कहा कोई बातचीत, अब किस बात पे बातचीत होनी है? अब तो बातचीत इस पे होनी है कि जो नाजायज कब्जा है, जिसको भारत पिछले 70 साल से मानता है, क्या आपने कब्जा कर लिया है, आप बातचीत से दे दें। तो उसको समझ आ गया कि बातचीत कैसे करते हैं ये दोनों।